હવે તો અપડોડ લૂંટા ઘેરો બેકાર અપઠા હવે તો અપડોડ લૂંટા ઘેरो बेकार अपठा हवाई कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पारी अपठा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही मज़ेदार है और सीख देने वाली भी कहानी है। दोस्तों एक बार की बात है, एक जो शेर था जंगल में पानी पीने के लिए गया। गर्मी का सीज़न था और गर्मी के सीज़न में वो जो तालाब का पानी था वो सूख रहा था और तालाब के किनारे किनारे काफ़ी कीचड़ होने की वजह से एक बार उसका पाँव उस कीचड़ में धंस गया और वो बुरी तरह से फंस गया। काफ़ी मदद की उसने, गुहार लगाई, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मेरा पैर इस तालाब के कीचड़ में गड़ गया है। तब वो जो जंगली जानवर थे उन्होंने सोचा कि बचाते हैं इसको, लेकिन तभी कुछ जानवरों ने कहा कि हो सकता है ये शेर की नई चाल हो, ये अपने पास मुझे बुलाए और हम लोगों को खा जाए। जो भी इसके पास जाएगा वो मार के खा जाएगा शेर। लेकिन इसी के चलते किसी जानवर ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, उसकी मदद नहीं की। वो बहुत ही तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। 3 से 4 दिन बीत गए। अब काफ़ी उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। अब तो चिल्लाने भर की ताकत उसके अंदर नहीं बची थी और वह एकदम से निराश हो गया था, एकदम से हार मान चुका था कि अब मेरी मौत तय है। तभी जंगल में जो एक भालू था उसने देखा उस शेर को और उसके ऊपर बहुत दया आई। उस भालू ने उस शेर के ऊपर काफ़ी दया दिखाते हुए सोचा कि इसकी जान बचा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वह जो भालू था शेर के पास गया और उससे बोला कि बताओ ये जो पैर है इसे तुम कैसे निकाल सकते हो। तो शेर ने बोला मुझे कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, बाहर कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। तभी जो भालू था उसने पूछा कि बताओ तुम्हारे बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और वह जो भालू था काफ़ी दिमाग लगाते हुए उसने ढेर सारे पत्थर उस कीचड़ में फेंके और खुद वहाँ तक चला गया और उस शेर को पकड़कर बाहर निकाल कर लाया। वो शेर बहुत ही खुश हुआ और उसने बोला कि आज तुमने मेरा जीवन बचा लिया, अगर आज तुम ना आए होते तो मेरे प्राण निकल गए होते और मैं अपने अंतिम पड़ाव में था। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी नहीं भूलूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। और उन दोनों में काफ़ी मित्रता हो गई। शेर ने वादा किया कि मैं आज से जो भी शिकार करूंगा उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है और तुम जंगल में मज़े के साथ रहना, तुम्हें कोई आंच तक नहीं आएगी, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी ताकत अब मैं हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। और उन दोनों में काफ़ी मित्रता हो गई। एक जगह वो रहने लगे। जब रहने लगे काफ़ी समय बीतता गया। उन दोनों की जब शादी हुई तो शेर भी अपना रहने लगा, भालू भी रहने लगा, इन दोनों के बच्चे हुए। फिर एक दिन की बात है, शेर की जो बीवी थी उसने भालू की बीवी से कहा कि मुझे इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आई है, ये शिकार करते हैं और भालू को देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और यह बात जब भालू को पता चली तो भालू शेर के पास जाता है और बताता है सारी बात। तब शेर बड़ा नाराज़ होता है, बोलता है कि ठीक है मैं अपनी बीवी को जाके समझाऊँगा। और वह जो भालू था काफ़ी समझदार था, उसने बोला कि नहीं भाई, समझाने की ज़रूरत नहीं है, समय है, अब ये समय धीरे धीरे बीतता गया है। तब शेर ने बोला कि तुमने मेरी जान बचाई थी, अगर तुम नहीं आते तो आज मैं होता ही नहीं। तब भालू ने फिर से एक बार समझाया कि वो उस समय की बात है, शायद आजकल के ये जो बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। और वो जो भालू था वह उससे शेर से कहा कि अब हम लोगों को थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, बाकी रहेंगे एक साथ, मित्रता हमेशा रहेगी, जंगल में शिकार करने भी हम साथ में ही जाया करेंगे। और शेर भी वो जो भालू था उसकी बुद्धिमानी से खुश हुआ, उसके विचार से थोड़ा सा खुश हुआ और फिर वो भालू अलग दूर रहने लगा, शेर भी अपनी जगह रहने लगा। लेकिन जब वो जंगल जाते, कहीं भी जाते तो साथ में ही जाते थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी, इस कहानी को कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।